हर कोई कभी न कभी डर का अनुभव करता है। डर वास्तव में किसी खतरनाक स्थिति के बारे में आपको आगाह करके आपको सुरक्षित रखने में मदद करता है। हालांकि कई बार डर कुछ ज्यादा ही बेकाबू हो जाता है और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। अच्छी बात यह है कि ऐसे कुछ तरीके हैं जो आपके डर से निपटने में और इसके प्रभावों को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। एक डर के हावी होने की पहचान करें। डर लगने में कोई बुराई नहीं है। जब आप पहली बार बाइक चलाते हैं या जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको डर लग सकता है। हालांकि जब भय आपके जीवन पर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं और आपकी सामान्य दैनिक गतिविधियों में बाधा डालते हैं तो ये एक समस्या बन जाते हैं। यदि आपका भय आप पर हावी होने लग जाता है तो भय की वजह से होने वाली कठिनाइयाँ आपके जीवन का अधिकतम लाभ उठाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप कर सकती है और आप चिंता और घबराहट से अभिभूत हो सकते हैं। अपने डर पर चिंतन करें और ध्यान दें कि ये आपके जीवन को कितना प्रभावित करते हैं। क्या आपका डर आपको आप अपने जीवन में जैसा चाहते हैं उसको हासिल करने से रोक रहा है? यहाँ पर ध्यान देने योग्य कुछ विचार हैं। भय के कारण अत्यधिक बेचैनी महसूस होना। आपने जाना कि आपका डर तर्कसंगत नहीं है, यानी उससे डरने का असल में कोई मतलब नहीं है। कुछ स्थानों या स्थितियों से बचने की कोशिश करना। डर से बचने से कई तरह की मुश्किलें आती हैं और आपकी गतिविधियों के प्रदर्शन में बाधा आती है। डर 6 महीने या उससे अधिक समय से बना हुआ है। 2 भय के लक्षणों को समझें। भय अक्सर फोबिया के रूप में प्रकट होते हैं, जिनमें कुछ स्थितियां, सबके सामने बोलने या अपना हाथ उठाने का डर, कुछ जानवरों, सांप या मकड़ियों का डर, रक्त और इंजेक्शन आदि से संबंधित डर हो सकते हैं। जब आप डर महसूस करते हैं तो कुछ साइकोलॉजिकल, मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जिनमें ये शामिल हो सकते हैं। 2 दिल की धड़कन तेज होना, सांस लेने में मुश्किल, चक्कर आना, पसीना आना, बहुत ज़्यादा चिंता और घबराहट के दौरे। कुछ करने का दबाव महसूस करना, भागने की ज़रूरत, सबसे अलग महसूस करना, ऐसा लगना जैसे आप बेहोश हो जाएंगे या मर जाएंगे। डर के सामने असहाय महसूस करना, भले ही आप जानते हों कि यह तर्कहीन है। 3 किसी भी दर्दनाक घटना पर चिंतन करें। यदि आप एक कार दुर्घटना का शिकार हुए हैं तो कार चलाना आपको डरा सकता है, या शायद आप ड्राइविंग से बचना शुरू कर देते हैं, या शायद अपने घर आते समय आपके साथ लूट की घटना हुई और इसलिए वापस घर तक वॉक करके आने का विचार आपको घबराहट देता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे भय विकसित होता है और किसी पिछले दर्दनाक पल को भूलना स्वाभाविक है। भले इस तरह के माहौल में भय की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन कुछ मौकों से बचना मुश्किल हो सकता है। इस बात को समझें कि आपका डर उचित है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इससे निपटना होगा। 4 ऐसा हो सकता है कि आपके डर की उत्पत्ति आपकी युवावस्था में हुई हो। आपको सांपों से बहुत डर लगता होगा, लेकिन पता नहीं क्यों। कुछ सबूतों से पता चलता है कि एक बायोलॉजिकल लिंक के जरिए डर माता पिता और बच्चों के बीच में शेयर हो सकता है। दूसरे सबूत से पता चलता है कि बच्चे अपने आसपास से संबंधित जानकारी को डीकोड या समझ कर सकते हैं और उन्हें जो खतरा लगता है उसके आधार पर भय विकसित कर सकते हैं। वयस्कों को किसी वस्तु या स्थिति का सामना करते हुए देखकर बच्चा वास्तविक जोखिम की परवाह किए बिना ऐसे संबंध बनाना सीखता है जो यह दर्शाता है कि उसे संभावित जोखिम से डरना या सावधान रहना चाहिए। 5 समझें कि डरना स्वाभाविक है। डर हमारे अस्तित्व के लिए एक आवश्यक प्रतिक्रिया है, क्योंकि यह हमारे जीवन को बचाता है। क्या आप किसी चट्टान के किनारे पर चढ़ जाते हैं और अचानक डर जाते हैं? यह एक अनुकूली प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपको उस खतरे से आगाह करता है जो आपको संकेत भेजता है। यह खतरनाक हो सकता है और आपको अपना जीवन गंवाना पड़ सकता है। सावधान रहें। डर से एक लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया सामने आती है, जो हमारे शरीर को अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्य करने के लिए तैयार करता है। समझें कि डर कभी अच्छा भी हो सकता है और इसके पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव रूप को स्वीकार करें। आपका जो विशेष डर है उसे स्वीकार करें। कभी कभी डर को नज़रअंदाज करना या नकारना आसान होता है, यहाँ तक कि खुद के लिए भी। लेकिन साहस तब तक पैदा नहीं हो सकता है जब तक कि आप अपने डर का सामना करने के लिए मन में तैयारी नहीं कर लेते। अपनी भावनाओं को स्वीकार करके
आपने स्थिति को नियंत्रित करने की दिशा में अपना पहला कदम उठा लिया है। अपने डर को एक नाम दें। कभी कभी डर को तुरंत और स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, लेकिन कभी कभी अपने मन के अंदर चल रही चिंता की भावना को नाम देना हमारे लिए कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अपने डर को पूरा सामने आने दें और इसे एक नाम दें। हो सकता है कि आप किसी ठोस चीज़, बिल्ली से भय की तरह, या किसी स्थिति जैसे कक्षा के सामने बुलाए जाने से डरते हों। अपने डर को जज न करें। अच्छे या बुरे के रूप में तय किए बिना आपके मन में जो भी भावनाएं आती हैं उन्हें स्वीकार करें। डर के स्रोत को समझें। क्या यह कुछ स्पष्ट है, जैसे किसी पगडंडी पर सांप का दिखाई देना? हो सकता है कि करियर काउंसलर के ऑफिस के दरवाजे के सामने से गुजरना आपके मन को वापस उसी तरह की स्थिति में ले जाता है जैसा आप अपने हाई स्कूल के कॉरिडोर से गुजरते समय महसूस करते थे। अपने डर के हर संभावित कारण का पता लगाएं। आप अपने डर को जितना अधिक समझेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। डर की शक्ति पर सवाल उठाएं जो आपको नियंत्रित कर रही है। क्या आपका डर आपको असफल होने के डर की वजह से सुबह बिस्तर से उठने और स्कूल जाने के लिए तैयार होने की बजाय बिस्तर में ही रोके रखता है? क्या आप केवल इस वजह से दूसरे राज्य देश में रहने वाले अपने फैमिली मेंबर से मिलने नहीं जाते क्योंकि वहां जाने के लिए आपको प्लेन से सफ़र करना होता है? पता करें कि आपके विचारों और व्यवहार पर भय का कितना प्रभाव पड़ता है। आप जो परिणाम चाहते हैं उसकी कल्पना करें। अब जब आपको अपने डर की बेहतर समझ है तो सोचकर देखें कि आप वास्तव में क्या बदलना चाहते हैं। बिना किसी डर के अपने जीवन का अनुभव लेते हुए अपनी कल्पना करें। आपको कैसा लगता है? जैसे यदि आपका डर कमिटमेंट को लेकर है तो अपने साथी के साथ खुशी खुशी रहते हुए अपनी कल्पना करें। यदि आप ऊंचाइयों से डरते हैं तो कल्पना करें कि आप एक मुश्किल चढ़ाई पर पहुंच रहे हैं। अपनी इस उपलब्धि की भावना के साथ में जुड़ें। यदि आप मकड़ियों से डरते हैं तो कल्पना करें कि आप एक मकड़ी देख रहे हैं और सामान्य महसूस कर रहे हैं।